राम राम, जय श्री कृष्ण। आप सभी को एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। मैं धवला मेटा आज की इस मॉर्निंग क्लास में आप सभी का स्वागत है। हमारी जो क्लास चल रही है उसमें 4 चैप्टर तक हमने पढ़ लिए थे। आज 5वां टॉपिक लेके आया हूँ मैं, और 5वां टॉपिक है समांतर श्रेणी। अब समांतर श्रेणी क्या होती है, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए इस समांतर श्रेणी का थोड़ा मैं बेसिक बता देता हूँ आपको, और फिर उस बेसिक को बताने के बाद अपन इसमें से जो महत्वपूर्ण प्रश्न है इस पूरे चैप्टर में उस पर बात करेंगे, और उसके बाद इसके 2 पार्ट लेंगे। कोशिश ये करेंगे जो महत्वपूर्ण प्रश्न है वो पार्ट 1 में ख़त्म कर दें, और पार्ट 2 के अंदर सारे मॉडल पेपर के अंदर जो भी प्रश्न आ रहे हैं वो देखेंगे। तो जैसा भी होगा अपन इसको करेंगे, और मॉडल पेपर के अंदर भी महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में बता रखा, लेकिन जो अपन अभी यहाँ प्रश्न देखेंगे उसमें वही प्रश्न है जो मॉडल पेपर के अंदर आता है। अब यहाँ देखते हैं कि समांतर श्रेणी जो होती है वो क्या होती है। ठीक है, अब यहाँ मैंने लिख दिया एक समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी को अंग्रेजी में बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में एपी। अब दोस्तों समांतर श्रेणी क्या है, समांतर श्रेणी में मान लीजिए इसका यहाँ जो लिख रहा हूँ मैं वो है कि प्रथम पद, यानी समांतर श्रेणी में एक होता है प्रथम पद, और प्रथम पद को मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि ये सबसे अलग होता है। ठीक है, समांतर श्रेणी का मतलब क्या होता है वो मैं बता रहा हूँ। प्रथम पद सबसे अलग, और अगले सभी पद। ठीक है, ये समांतर श्रेणी की एक सिंपल सी डेफिनेशन बता रहा हूँ कि प्रथम पद सबसे अलग, अगले सभी पद एक समान अंतर के साथ बढ़ते हैं। वही क्या है, एक समांतर श्रेणी है। जैसे 7, 10, 13, 16। ठीक है, प्रथम पद सबसे अलग होता है, ये प्रथम पद है 7 सबसे, अगले सभी पद एक समान अंतर के साथ बढ़ते हैं। अब प्रथम पद जैसे 7 क्या है, प्रथम पद, और प्रथम पद को किससे लिखते हैं दोस्तों, प्रथम पद को ए से लिखते हैं। ए का मतलब क्या है, 7। अब 10 और 13 में कितने का डिफरेंस है, 3। 13 और 16 में 3, 7 और 10 में 3, यानी ये जो 7 हो गया इसको कह सकते हैं पहला पद, इसको कह सकते हैं दूसरा पद, इसको तीसरा, इसको चौथा। तो A1 यानी प्रथम पद हो गया A1। अगर मैं A2 में से A1 को घटाता हूँ, यानी 10 में से मैं 7 को घटाता हूँ तो कितना बचता है, 3। A3 में से मैं A2 को घटाता हूँ, यानी 13 में से मैं 10 को घटाता हूँ तो कितना बचता है, 3। यानी A2 में से A1 को घटाया तब भी 3 बचा, A3 में से A2 को घटाया तब भी 3 बचा, और इसी को क्या कहते हैं अपन, D, और D का मतलब होता है सार्व अंतर। तो सार्व अंतर क्या होता है, सार्व अंतर होता है कि सेकंड पद में से फर्स्ट पद को माइनस करो, वही क्या है, सार्व अंतर। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ समांतर श्रेणी का जो व्यापक रूप होता है, व्यापक रूप या nवां पद, समांतर श्रेणी का व्यापक रूप या nवां पद जो होता है वो होता है an बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। ये समांतर श्रेणी का व्यापक रूप या nवां पद होता है। अब यहाँ पर देख लीजिए a क्या है, a यहाँ प्रथम पद है, d यहाँ सार्वंतर है, an जो है उसको कहते हैं अपन अंतिम पद। क्या बोलते हैं, an को बोलते हैं अंतिम पद, या इसको l भी बोलते हैं। इसका मैं अभी आपको और समझा दूंगा। an को बोलते हैं अंतिम पद या l, a का मतलब हो गया प्रथम पद, d का मतलब हो गया सार्वंतर, और यहाँ जो n है, n का मतलब होता है पदों की संख्या। n का मतलब क्या होता है, पदों की संख्या। आपको भी कुछ भी नहीं लिखना, डिस्क्रिप्शन में मैं आपको सारा इसका PDF सेंड कर दूंगा, वहाँ से आप देख लेना। अब अपन इसमें देखते हैं आगे, हमें समांतर श्रेणी का व्यापक रूप प्राप्त हो गया कि an बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। अब अपन आगे देखते हैं इसमें कि an क्या होता है, अंतिम पद को और कैसे देखते हैं। मान लीजिए कि मेरे पास एक 10
पदों की कोई एक श्रेणी है, जैसे 6, 10, 14, 18, 22, 26, 30, 34, 38, 42 हो गए 10 पद। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब यहाँ देखना, मैंने इन 10 पदों को इस तरह से लिख दिया कि ये हो गया आपका A1, ये A2, ये A3, ये A4, A5, A6, A7, A8, A9 और A10। यानी इसके बारे में मैंने आपको बता दिया था, इसके बारे में बताया था। तो ये क्या था, इसका प्रथम पद था, ठीक है। और मैंने ये भी बताया था कि AN का मतलब क्या होता है, अंतिम पद। यानी ये पद श्रेणी जो आपको दिख रही है, कितने पदों की दिख रही है, ये श्रेणी आपको 10 पदों की दिख रही है। तो इसमें पहला पद क्या हो गया, 6 यानी A1, और अंतिम पद क्या हो गया, 42 यानी A10। तो इसको यूँ लिख सकते हैं AN, या इसको यूँ लिख सकते हैं L, और L का मतलब होता है अंतिम पद। मैंने आपको व्यापक रूप बता दिया था, और व्यापक रूप क्या होता है, AN बराबर A + n-1 इंटू D। ये समांतर श्रेणी का व्यापक रूप होता है। इसमें मैंने बताया था ये जो n होता है इसको क्या बोलते हैं, पदों की संख्या बोलते हैं। n को क्या बोलते हैं अपन, n को पदों की संख्या बोलते हैं। अब यहाँ देखना दोस्तों, पदों की संख्या जो है n, यानी n का जो मान है वो हमेशा एक प्राकृत संख्या प्राप्त होगी। n का मान हमेशा एक प्राकृत संख्या होगी। यानी अगर आप भाग दे रहे हो 6 के अंदर 2 का भाग दे रहे हो 3 बार, पूरी संख्या बार जा रहा। ऐसा नहीं कि 6 के अंदर आप 4 का भाग दे रहे हो और पॉइंट में जा रहा है। तो n का जो मान आएगा वो एक प्राकृत संख्या आएगी, परिमेय संख्या या पूर्ण या पूर्णांक संख्या में, मतलब पॉइंट में आंसर नहीं आएगा कुल मिला के। तो ठीक है, ये हो गया। अब इसमें आगे आता है कि आपके यदि सवाल के अंदर ऐसा दे रखा है कि एक समांतर श्रेणी दे रखी है, उसमें अंतिम से ऐसा दे रखा है, अंतिम से nवां पद ज्ञात कीजिए, nवां पद ज्ञात कीजिए। ऐसा प्रश्न में दे रखा है कि अंतिम से nवां पद ज्ञात कीजिए। nवां पद का मतलब कोई भी। तो हमारे पास AN बराबर A + n-1 इंटू D, ये इसका व्यापक रूप होता है। अब अंतिम से nवां पद पूछा है तो इसी सूत्र में अपन चेंज करेंगे। A का मतलब होता है प्रथम पद, आगे से कर रहे हैं इसलिए प्लस। अब ये क्या कह रहा है, अंतिम से, अंतिम से मतलब लास्ट से। तो इसमें फॉर्मूले की जगह A की जगह क्या लगा लेंगे, L, क्योंकि अंतिम पद। पीछे से ले रहे तो क्या लगा देंगे, माइनस टू D। यानी जब आपको समांतर श्रेणी में अंतिम से nवां पद ज्ञात करना हो तब ये फॉर्मूला लगाओगे, AN बराबर L बराबर L माइनस n-1 इंटू D। ये है अंतिम पद से nवां पद ज्ञात करना हो तब उसके लिए फॉर्मूला। मैं सारा डिस्क्रिप्शन में आपके लिंक सेंड कर दूंगा, वहाँ से आप देख लेना। अब अपन बात करते हैं आगे समांतर श्रेणी के योग का। SN का मतलब होता है पदों का योग। SN मतलब होता है पदों का योग। अब इसमें पदों के योग का जो फॉर्मूला होता है वो होता है SN बराबर n/2 2a + n-1 इंटू D। ये होता है पदों का योग का सूत्र। इस सूत्र को आप ऐसा भी लिख सकते हैं, SN बराबर n/2 A + L, जहाँ L बराबर A + n-1 इंटू D, और L क्या है, अंतिम पद या AN। यानी 2A है तो एक A बाहर निकाल दिया, एक A बच गया तो A + n-1 इंटू D। यानी इस फॉर्मूले को आप ऐसा भी लिख सकते हैं। ये हो गया SN बराबर पदों का योग। लेकिन इसमें दोस्तों हम ये ध्यान रखना कि जैसे SN है ये nवां पद, लेकिन आपको पहला पद पूछ ले तो S1 पद पूछ ले तो S1 पद जो है वो श्रेणी का जो प्रथम पद है वही उसका पहला पद यानी उसका S1 है।
ठीक है, पहले पद का योग पूछ ले तो जो श्रेणी का पहला पद है वही उस श्रेणी का पहले पद का योग है। लेकिन आपको अगर S2 की वैल्यू पूछ S2 की वैल्यू पूछ ले तो S2 की वैल्यू निकालने के लिए A1 प्लस A2 पहले और दूसरे पद को जोड़ दो, वो S2। यदि आपको S3 की वैल्यू निकालने के लिए पूछ ले तो A1 प्लस A2 प्लस A3 इन तीनों को जोड़ दो। ये तो हो गया आपके इन पदों का योग, पहले पद का योग, दूसरे पद का योग, तीसरे। लेकिन जब आपको पदों का योग पूछ ले, अगर मान लीजिए A3 पद पूछ ले, A3 पद कौन सा होगा ऐसा पूछ ले, तो जब आपको A3 पद पूछ ले तो उसके लिए क्या होगा दोस्तों कि जो आपका A2 पद है, सॉरी A3 पद पूछ ले आपको, तो आपको S3 में से S2 को घटाना है, वही आपका क्या आ जाएगा, A3 पद आ जाएगा। यानी S3 में से S2 को घटा दो। अगर आपको A4 वाला पद पूछ लिया है तो आप क्या करेंगे, S4 में से किसको घटाएंगे, S3 में से। और यदि आपको N वाला पद पूछ लिया, nवा पद, तो आप क्या करेंगे, Sn में से Sn-1 वाला पद घटा देंगे। ठीक है, A3 वाला पद पूछा तो आप A3 में से A2 को घटाएंगे, A4 वाला पूछा तो A4 में से S4 में से S3 को घटाएंगे, और AN वाला पूछा तो SN में से Sn-1 वाला पद माइनस कर देंगे। ठीक है, इस तरह से पदों का योग वाला निकाला जाता है। अब अपन सवाल पर बातचीत करते हैं। 2, 7, 12 डैश का 10वां पद हमें निकालना है। यानी पहला पद जो इसमें दे रखा है वो कितना दे रखा है, पहला पद दे रखा है 2, ठीक है। nवा पद यानी 10 दे रखा है, 10वां पद निकालना है, और यही क्या है आपका अंतिम पद है, क्योंकि 10वां पद निकालना है और पद 10 है इसलिए 10वां। डी निकालने के लिए अपन क्या करते हैं, दूसरे पद में से किसको घटा देते हैं, पहले पद को, क्या बच जाता है, तीसरे में से इसको घटाओ तब भी 5, यानी डी का मान। हमारे पास निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, an बराबर a प्लस n-1 इंटू D4 DOG साहब। an यानी a10 बराबर पहला पद कितना है 2 प्लस n कितना है 10 माइनस 1 इंटू डी कितना है 5। 2 पहले कोष्टक सोल्व होता है, 10 में से 1 गया 9, 9 इंटू 5 करेंगे 45, 45 में 2 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 47। तो ए 10वां पद कितना आ जाएगा आपके पास 47। ए 10 कितना आ जाएगा 47। अब अपन देखते हैं इसका नेक्स्ट प्रश्न जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। यदि समांतर श्रेणी का छठा तथा 17वां पद क्रमशः 19 व 41 है तो 40वां पद ज्ञात कीजिए। और दोस्तों इस प्रकार का प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है और ये प्रश्न परीक्षा में पूछा जाता है। ठीक है, अब इसको करने का तरीका देख लीजिए आप एक बार, और फिर सारा मेथड उसी तरीके से होगा, यानी सारे प्रश्न उसी तरीके से होंगे। यदि समांतर श्रेणी का छठा तथा 17वां पद क्रमशः ये और ये दे रखा है, 40वां पद ज्ञात करना है। अब हमारे पास समांतर श्रेणी का पद ज्ञात करना, और व्यापक पद क्या होता है समांतर श्रेणी का, वो होता है an बराबर a प्लस n-1 इंटू डी होता है। ठीक है, अब ये क्यों सा कह रहा है, छठा पद यानी n की जगह 6, 17वां पद यानी n की जगह 17। जब भी आपको पूछे छठा पद यानी a6 बराबर a प्लस 6-1 इंटू डी, इसको सोल्व करोगे तो क्या आ जाएगा a प्लस 5d। अभी मैं इसको समझा रहा हूँ, फिर इसको अच्छी तरह से करते हैं व्यवस्थित। अगर ए 17वां पद पूछा है तो ए 17वां का मतलब हो गया a प्लस 17-1 इंटू डी बराबर यानी a प्लस 16d। मेरे कहने का मतलब ये है दोस्तों कि जब आपको जो भी पद पूछा जाता है, जैसे छठा पद पूछा तो 6 में से 1 माइनस किया, यहाँ कौन क्या आ गया 5 आ गया। 17 पूछा तो 17 में से 1 माइनस किया तो क्या आ गया 16 है। यानी कहने का मतलब ये है कि जो आपको पद पूछा जाए तो आपको इतना कुछ नहीं लिखकर डायरेक्टली ये चीज़ लिख देनी है कि जो पूछा जाए उससे एक कम पद को वहाँ पर लिख लेना है। ठीक है, अब इस सवाल को करते हैं। सवाल को करने का तरीका हमारे पास क्या दे रखा है, हमारे पास यदि समांतर श्रेणी का छठा पद, ठीक है,
समांतर श्रेणी का छठा पद दे रखा है तो a6 बराबर a प्लस 6 माइनस 1 इंटू डी बराबर यानी a प्लस 5d और a प्लस 5d का मान कितना दे रखा है 19। समीकरण नंबर 1। फिर दे रखा है a 17वां पद तो a प्लस 17 माइनस 1 इंटू डी यानी a प्लस कितना d 16d बराबर कितना दे रखा है 41 बरा माइनस समीकरण नंबर 2 यानी समीकरण 1 और 2 को अपन सोल्व करते हैं तो a प्लस 5d बराबर 19 a प्लस 16d बराबर 41। अब यहाँ ये दोनों प्लस का तो ये किसका हो गया माइनस का, ये हो गया माइनस का, ये हो गया माइनस का, चिन्ह चेंज किया तो एक प्लस का एक माइनस का कट गया, 16 में से 5 गया तो माइनस 11d और 41 में से 19 गया तो माइनस 22, माइनस से माइनस कट गया, d की वैल्यू कितनी आ गई 22/11 यानी कितना हो गया 2, तो d की वैल्यू कितनी आ गई 2। अब इस d के मान को आप इन दोनों समीकरण में से किसी भी एक समीकरण में रख देंगे तो किसका मान आ जाएगा हमारे पास एक में, तो हमने रख दिया a प्लस 5 इंटू 2 बराबर 19 तो a बराबर हो जाएगा 19 माइनस 10 तो a बराबर कितना हो जाएगा 9, यानी हमारे पास d का मान आ गया, a का मान आ गया, हमें कौन सा पद ज्ञात करना है 40। इसका मतलब a 40 का मान ज्ञात करना है तो मैं यहाँ सीधा क्या लिख दूंगा a प्लस कितना d 39d, n की जगह में 40 लिखूंगा, 40 में से 1 गया तो 39। अब आपको कुछ भी नहीं करना है, a का मान कितना आया 9 यहाँ लिखा दिया प्लस 39d का मान कितना आया 2 यहाँ लगा दिया, ठीक है। 39 का गुणा 2 से क्या 9 दूनी 18, 3 दूना 6 और 1 7 प्लस 9 78 और 9 कितना हो गया 87, यानी a 40वां जो पद आएगा आपके पास वो कितना आ जाएगा a 40वां पद आ जाएगा 87। कितना आ जाएगा a 40वां पद आपके पास 87 आ जाएगा। आया समझ में, और प्रश्न इसी टाइप का आपके परीक्षा में आएगा। अब इसको जल्दी से उतार लीजिए। अगर आप प्रश्न उतार रहे हैं और आपको उतारना बच जाता है मतलब रह जाता है और मैं मिटा देता हूं तो आप वीडियो पॉज कर भी अपना सवाल पूरा कर सकते हैं। अगला प्रश्न, एक समांतर श्रेणी में 60 पद है, प्रथम व अंतिम पद क्रमशः 7 व 125 है, तो हमें 32वां पद इसका बताना है। ठीक है, अब जो जो दे रखा प्रश्न को पढ़ो एक बार, परीक्षा में जब भी प्रश्न आता है उसको पढ़ो, उस पर चिंतन करो, मनन करो। ऐसा नहीं 3 घंटे तक चिंतन ही कर रहे हो, ठीक है, तो उसको पढ़ो एक बार, सोचो क्या क्या दे रखा। अब इसमें क्या दे रखा है, एक समांतर श्रेणी में 60 पद है, यानी 60 पद है तो n बराबर कितना हो गया 60। प्रथम व अंतिम पद क्रमशः, प्रथम पद को अपन क्या मानते हैं a, और a कितना दे रखा है 7। अंतिम पद यानी an बराबर, इसको l भी लिख सकते हैं, वो कितना दे रखा है आपको 125। हमें कौन सा पद ज्ञात करना है, 32वां पद ज्ञात करना है। अब आपको जो जो दे रखा है उसको सवाल के अंदर लिख दे जाइए, यानी फॉर्मूला लगा दीजिए an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an यानी n का मान कितना दे रखा है, अंतिम पद 125। पहला पद दे रखा है 7, n का मान दे रखा है 60, d का मान हमें नहीं मतलब नहीं दे रखा है। सोल्व किया इसको, 125 बराबर 7 प्लस 60 में से गया 59 डी। 7 पक्षांतर में भेजा, 125 में से -7 करेंगे 59 डी। 125 में से 7 माइनस करोगे यानी 15 में से 7 जाएगा तो कितना बचेगा 8 बच जाएगा, यानी सॉरी 15 में से 7 जाएगा यानी 8 बच जाएगा, 118 बार चला 118 बच जाएगा। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर 125 में से 7 गया तो यहाँ बच गया 118 बराबर 59 डी।
डी का मान निकालना है। डी बराबर हो जाएगा 118/59 और कितनी बार भाग जाता है इसमें? 2 बार, यानी यारों डी का मान कितना आ गया? 2 आ गया। जब डी का मान 2 आ गया, अब आपको किसकी ज़रूरत है? 32वां पद, पहला पद तो आपको दे रखा है, यानी A32, यही पता है ना, A32वां पद निकालना है। तो A32 बराबर A प्लस n-1 इंटू डी। पहला पद कितना है? 7, nवा पद कितना है? 32 माइनस 1 इंटू डी का मान कितना आया? 2। 7 प्लस 31 इंटू 2, 31 इंटू 2 कितना होता है? 62। 62 में 7 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा? 69, यानी 69। तो A32 का जो A32 पद है वो कितना आ जाएगा? 69 आ जाएगा। A32 जो है वो आ जाएगा आपका 69। उतार लीजिए। नेक्स्ट सवाल, 4 संख्या समांतर श्रेणी में है, यदि संख्याओं का योग 50 तथा सबसे बड़ी संख्या सबसे छोटी संख्या की 4 गुना है तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। और ये जो सवाल है वो सबसे महत्वपूर्ण सवाल है। मॉडल पेपर नंबर के अंदर भी ये प्रश्न है वहाँ पर। अब इसको 2 टाइप से करेंगे, जो मैं आपको सरल तरीके से बताऊंगा। लेकिन उससे पहले, जब भी समांतर श्रेणी के अंदर पदों का चयन करना होता है, चाहे वो 4 विषम पद हो चाहे वो सम पद हो, तो पदों का चयन करना होता है। तो पहला और दूसरा पद तो कुछ नहीं, पहला पद ए हो गया, दूसरा प्लस ए प्लस डी हो गया। लेकिन जब तीसरे पद की बात होती है कि पदों का चयन, यानी पद 3 हो, 3 पदों का चयन करना हो, तो ए प्लस डी और ए माइनस डी में चलते हैं। ठीक है। जब 4 पदों का चयन करना हो तो ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए माइनस डी और ए माइनस 2d। पदों का जब चयन करना हो तो 3 पद के लिए ए प्लस डी, ए माइनस डी। अच्छा, 4 पद के लिए ए प्लस डी, ए प्लस 3d, सॉरी 4 पद के लिए ए प्लस डी, ए प्लस 3d, ए माइनस डी, ए माइनस 3। 5 पद हो भाई, 4 पद हो तो ए प्लस डी, ए प्लस 3d, ए माइनस डी, ए माइनस 3d। 5 पद हो तो आपके पास 5 पद के लिए ए, फिर ए प्लस डी, ए प्लस 2d, फिर ये हो जाएगा ए माइनस डी और ए माइनस 2d। 6 पद हो जाएंगे। तो ठीक इसी प्रकार ये हो जाएगा ए प्लस डी, ए प्लस 3d, फिर आ जाएगा ए प्लस 4d, इधर आ जाएगा ए माइनस डी, ए माइनस 3d, ए माइनस 5d, और इधर आ जाएगा ए माइनस डी, ए माइनस 3d और ए माइनस 5d। यानी एक चीज़ देखना कि ए प्लस डी, ए माइनस डी सम संख्या है तो ए प्लस डी, ए प्लस 3d, विषम संख्या है तो ए प्लस डी, ए प्लस 2d, फिर सम संख्या है तो ए प्लस डी, ए प्लस 3d, ए प्लस 5d। तो पदों का चयन जो है वो इस प्रकार से किया जाता है। लेकिन इस सवाल के लिए अपन कुछ अलग तरीके से इसको करेंगे, शॉर्ट मेथड से। शॉर्ट मेथड से कैसे करेंगे? इसने कहा कि 4 संख्या समांतर श्रेणी में है, हमारे को ये बोल दिया तो अपन मान लेते हैं कि माना 4 संख्याएं जो है वो कौन कौन सी है? A1, A2, A3 और A4 4 संख्या है। जब A1 अगर पहला पद, A2 दूसरा पद, A3 तीसरा पद और A4 चौथा पद, यानी टोटल 4 संख्या है, तो A1 का मान कितना हो जाएगा? A, अगर n की जगह 1 रखूँगा। A2 का मान कितना हो जाएगा? A प्लस डी। A3 का मान कितना हो जाएगा? A प्लस 2d और A4 का मान कितना हो जाएगा? A प्लस 3d। यदि संख्याओं का योग, इन सभी संख्याओं का योग यानी A प्लस डी,
ए प्लस 2d ए प्लस 3d, इन सभी संख्याओं का योग कितना दे रखा है 50। सबको जोड़ा तो 4a प्लस 6d बराबर कितना आ गया 50। समीकरण नंबर 1। यहाँ तक हो गया। चार संख्या बोली मैंने, चार संख्या लिख दी a1 a2 a3 a4। चारों संख्याओं को ये मान लिया, चारों संख्याओं को जोड़ दिया, जोड़ने पर ये आ गया। अब ये कह रहा है कि यदि तथा सबसे बड़ी संख्या क्या है a4। सबसे छोटी संख्या क्या है a1 की कितनी गुना है 4 गुना। सबसे बड़ी संख्या सबसे छोटी संख्या की 4 गुना। सबसे बड़ी संख्या सबसे छोटी संख्या की 4। सबसे बड़ी संख्या a4 और a4 का मान कितना है a प्लस 3d बराबर a1 का मान कितना है a इंटू 4a हो गया। इसको आप लिख सकते हो 4a, a को इधर भेजा तो कितना बच गया 3d बराबर 3a। 3d बराबर 3a, 3 से 3 कट गया तो d बराबर कितना आ गया a। अब हमें क्या करना है, यहाँ से किसी भी एक का मान, इस d बराबर a आ गया है तो इस a को यानी d का मान क्या रख देते a रख देते हैं। मैं यहाँ पर कर देता हूँ इसको साइड में, d का मान क्या रख देते हैं अपन a रख देते हैं समीकरण नंबर 1 में, यानी 4a प्लस 6a बराबर कितना हो गया 50। इस d की जगह मैंने a रख दिया। 4a प्लस 6a बराबर कितना हो गया 10a बराबर कितना हो गया 50। तो a की वैल्यू कितनी हो गई a की वैल्यू हो गई 5। जब a की वैल्यू 5 हो गई और a का मान किसके बराबर है d के बराबर, तो d का मान भी कितना आ गया यारों, d का मान भी आ गया आपके पास 5। a का मान भी 5 आ गया, d का मान भी 5 हो गया। इसने कहा संख्या ज्ञात कीजिए, इन दोनों मानों को इसमें रख दीजिए। पहला पद अगर मैं रखता हूँ तो कितना आता है 5। दूसरा पद अगर मैं निकालता हूँ a2 बराबर a प्लस d, यानी 5 और 5 जोड़ा कितना हो गया 10। a3 निकालता हूँ, a3 निकाल दूंगा 5 प्लस 2 इंटू 10, यानी 10 और 5 कितना हो गया, सीधा लिख देता हूँ मैं 15। और a4 कितना हो जाएगा 20। यही आपकी संख्या है। सबसे शॉर्ट मेथड से सवाल है, एकदम सरल सा सवाल है शॉर्ट तरीके से। तो संख्या कौन कौन सी हो जाएगी 5 10 15 20। समांतर श्रेणी 10 7 4 में -62 का अंतिम से 11वां पद। और मैंने दोस्तों बताया था आपको कि अगर समान प्रश्न में लिखा हुआ है कि अंतिम से nवां पद ज्ञात कीजिए, तो उसके लिए मैंने सीधा सा फॉर्मूला बताया था an बराबर l माइनस n माइनस 1 इंटू डी वाला फॉर्मूला बताया था कि आपको अंतिम से nवां पद के लिए पूछा जाए तो पीछे से आपको लिखना है। l जो है यहाँ पर क्या है अंतिम पद है, और इस श्रेणी का अंतिम पद कितना दे रखा है -62। n कितना दे रखा है, n का मान दे रखा है 11वां पद, वो लिख दिया। d का मान निकालना है, d कैसे निकालने हैं, निकालते दूसरे पद में से पहला पद, यानी कितना हो जाएगा -3। इन सभी मानों को इसमें रख दिया। l का मान रख दिया -62 माइनस n का मान रख दिया 11 माइनस 1 इंटू डी का मान रख दिया -3। -62 11 में से 1 गया तो कितना बच गया 10 इंटू -3। माइनस का गुणा माइनस से करेंगे तो प्लस आ जाएगा, 10 का गुणा 3 से करेंगे तो 30 हो जाएगा, और -62 में से 30 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा -32 आ जाएगा। तो इसने कहा समांतर श्रेणी में -62 का मतलब 7 10 4 डैश 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 -62 का अंतिम से 11वां पद कितना हो जाएगा, अंतिम से 11वां पद जो हो जाएगा वो -32 हो जाएगा। और जब भी आपको ऐसा पूछा जाए कि अंतिम से nवां पद ज्ञात कीजिए, तो उसका सीधा सा फॉर्मूला ये याद लगा देना कि l माइनस n माइनस 1 इंटू डी, ये अंतिम से nवां पद है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को सवाल समझ में आ रहे हैं। अगर आपको कुछ भी डाउट लगता है, सवाल आप पढ़ते समय कुछ भी आपको प्रॉब्लम होती है, तो मेरे स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर आप मैसेज कर सकते हैं।
या फिर कमेंट करके मुझे बता सकते हैं कि हमें इस प्रश्नावली के अंदर ये सवाल समझ में नहीं आ रहा। मैं प्रयास करूँगा कि उसका आंसर आप तक पहुँचे, कोशिश करूँगा मैं। और हमारे पास धीरे धीरे समय कम रह रहा है। आज तारीख पता ही है आप सभी को, अब कुछ ही दिन बचे हैं, तो बस आपको प्रयास करते रहना है। और हमें इस 10वीं बोर्ड का, जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का जो पेपर गणित का बच गया है, उसे हमें सफलतापूर्वक हासिल करना है। और एक नया जो गवर्नमेंट ने 3 महीने की छुट्टियां, 2 महीने की जो छुट्टियां रही थी, उसके अंदर जो आपने तैयारी की, उसका आपको अच्छी सी मेहनत जो की आपने, वो आपको वहाँ पर प्रदर्शित करनी